आप जो हमें सिस्टम दे रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, तो फिर ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो कुछ भी मैंने हमारे पीएम साहब का देखा और सुना है, इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि मैं कभी इमरान खान को सपोर्ट करती थी कि इमरान खान और उनकी टीम इज़ अ टोटल फेलियर। आपने करप्शन के बगैर जो 2.5 साल में मुल्क का हाल कर दिया है, मतलब कानों को हाथ लग गया। बस जी, हूँ माफ़ कर दो। देखें जी, एक गैजेट आपके हाथ में आ गया जिसमें दुनिया सिमटी हुई है। अब आपने उस दुनिया में क्या देखना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कोई मेरे जैसा है तो मैं तो उसमें ख़बरें भी देखती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखती हूँ। जो सवाल का मुझे जवाब चाहिए होता है, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। सो आप इसको इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कोई इसमें तासुब की कोई चीज़ें ढूंढ रहा हो तो वो भी ढूंढ सकता है, कोई वायलेंस ढूंढना चाहे तो वो भी ढूंढ सकता है। सो हमें दिमाग ऐसे बनाने हैं अपने मुल्क में, अपने बच्चों को तरबियत ऐसी देनी है, उनको इंक्विजिटिव करना है, उनका क्वेश्चनिंग माइंड बनाना है। तो इससे बड़ा टूल तो अब कोई है नहीं और इसको आप रोक सकते नहीं हैं। सो इसके इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी बहुत अवेयरनेस डालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी है जहनों में और लोगों को सिखाने का काम है। और शोबिस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है कि वो अपनी मैसेजिंग, अपनी पावर से जो मैसेजिंग कर रहे हैं, वो लोगों का सोच बदलने की कोशिश करें। या देखें, जमहूरियत के, मैं तो प्रो डेमोक्रेसी हूँ और पाकिस्तान ने 2 ही सिस्टम्स देखे हैं, एक आमरीत देखी और एक जमहूरियत देखी है। तो जो नंबर्स और फैक्ट्स बताते हैं तो जमहूरियत हुकूमत आमरीत से बेहतर ही रही है। और अब आप जो हमें सिस्टम दे रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी है, तो फिर ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और अगर ये डेमोक्रेसी नहीं है तो साफ साफ बता देना चाहिए कि डेमोक्रेसी नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ, जो इस मुल्क की ज़्यादा लोगों का स्टांस होगा वही होना चाहिए। अगर हमारी मोस्ट पॉपुलेशन चाहती है कि आमरीत आ जाए तो चलें, फिर आमरीत आ जाए। लेकिन अगर मोस्ट पॉपुलेशन चाहती है जमहूरियत आए तो फिर जमहूरियत आनी चाहिए और पूरी तरह आनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये स्टैंस है। ना मैंने पॉलिटिक्स में आना है, ना मुझे कोई शौक़ है। हाँ, मैं इस मुल्क की एक बाशिंदा हूँ और मेरा ये राइट है कि मुझे जो मेरे मुल्क में हो रहा है उसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, दैट्स इट। एंड इन माय ओपिनियन मैं प्रो डेमोक्रेसी हूँ। मेरे ख्याल में द ओनली आंसर इज़ ट्रू डेमोक्रेसी। जी, मैं इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। उनके जब जलसे हुए थे तो तकरीबन हर जलसे में मैं आगे आगे गई थी। लेकिन जब इन्होंने धरना किया था ना, और बस उस धरने दिनों में कुछ इस तरह उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया कि मुझे यकीन नहीं आया कि मैं इस इंसान को फॉलो करती रही हूँ। जिस किस्म की उन्होंने वहाँ पे ज़ुबान यूज़ की, जिस किस्म के मसले के हल हमें बताए, और जिस तरह अब तब इतनी अकल नहीं थी कि समझ नहीं आ रही थी कि मुल्क किस कदर तबाही की तरफ जा रहा है। चाइना के साथ हमारे हालात किस तरह के हो गए बिकॉज ऑफ दैट धरना। और धरना से लेके अब तक जो कुछ भी मैंने हमारे पीएम साहब का देखा और सुना है, इतना डिसअपॉइंटिंग है कि मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक पहलू ये है कि मैं कभी इमरान खान को सपोर्ट करती थी। जी, मैं सिर्फ डेमोक्रेसी के फेवर में हूँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की फेवर में हूँ। इन लोगों से ये काम नहीं हो रहा। ये दीवार पे लिखी हुई हकीकत है कि इमरान खान और उनकी टीम इज़ अ टोटल फेलियर। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे तो 5 साल बाद आपको ये लिखी हुई चीज़ इतनी गहरी हो गई होगी कि वो मिट भी नहीं सकेगी। मुल्क के वो हालात हो चुके हैं कि उनको दोबारा ठीक करना भी कोई आसान काम नहीं होगा। और जो भी ये बात जिनके हाथ में है और जो इस मुसीबत से हमें निजात दिला सकते हैं, उनको फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये मुल्क और ज़्यादा तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए जी, पॉलिटिशियंस पे सारा इल्ज़ाम लगाना तो एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा है जो 70 सालों से यहाँ होता है। मैं तो पॉलिटिशियन
पॉलिटिक्स भी एक करियर है ना, ये जो सारे आते हैं ये बचपन से शुरू होते हैं, कॉलेजों से शुरू होते हैं, वहाँ से पहुँचते फिर जाके कहीं पार्लियामेंट में ये पॉलिटिशियंस पहुँचते हैं। अब अगर आपने करियर लिया तो इस करियर की जीत यही है कि वो अपने में कामयाब तब होंगे जब वो डिलीवर करेंगे। जो जमहूरी लीडर्स होते हैं उनको लोगों को डिलीवर करना ही पड़ता है, बाय हुक और बाय क्रुक। वो जवाबदेह हैं जाके, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो लूजर्स हैं, उनको आइंदा कोई इलेक्ट नहीं करेगा। तो पॉलिटिशियंस ने तो काम करना है, लेकिन हमने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, करप्शन 70 सालों से हम सुन रहे हैं करप्शन के। अब पॉलिटिक्स पे बात हो तो आप कहते हैं हाय हाय मुझे तुमने पॉलिटिशियन कह दिया, गाली दे दी, गाली बना के रख दिया। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि काम है उनका और वो काम करेंगे तो आगे कामयाब होंगे। लोग पूरी ज़िंदगियां लगाते हैं और वो काम ना करके ना कामयाब होकर जाके घर बैठ जाएं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक दफ़ा करा दें, अवाम पे ही जिम्मेदारी डालें कि वो करप्ट लीडर्स को आइंदा वोट नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा मुल्क ही करप्ट है और कुछ लोग हैं जो कि करप्ट नहीं है। ये नहीं पॉसिबल। आखिर ये मुल्क चलता रहा है। आपने करप्शन के बगैर जो 2.5 साल में मुल्क का हाल कर दिया है, मतलब कानों को हाथ लग गया। बस जीवन माफ़ करते हो।